हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सब सीरीज लॉन्च की हैं, जिसके अंतर्गत हमारी लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 ये सीरीज है। अपनी इस सीरीज में ये हमारा लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 4 है। ऑलरेडी हमारे डे 3 तक के इंपॉर्टेंट मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं, अर्थात मई, जून, जुलाई के। ये हमारा अगस्त माह का करंट अफेयर्स है और उसका भी ये अंतिम पार्ट है। इसमें भी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है आपने उन दोनों पार्ट्स को देखा होगा। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल गई होगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी क्लास है, मतलब आज का लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 4 है। ऑलरेडी हमारे डे 2 तक की घटनाएं कंप्लीट हो चुकी थी, अर्थात हमने 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए थे। आज हम 21 अगस्त से 31 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करके अपने अगस्त माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट पसंद आए होंगे। और एक बात और बता दें, कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करते हैं क्वेश्चन आंसर के, लेकिन बड़ा जल्दी में कर देते हैं। पेंगुइन को कोई पेंगोलिन लिख देता है ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, मतलब सोच समझ के, जल्दबाजी उसमें कुछ नहीं है। मतलब यही चीज़ें तो हमें चेक करनी है आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अगर आपकी अभी ये गलतियां हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये गलतियां हो गई तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करें देख के करें। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप लोग देख के किया करें, कहीं से भी कुछ भी करें। ठीक है, क्योंकि देख कर करने को नकल नहीं बोलते हैं, देख कर करने को अकल बोलते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है माइक्रो प्लास्टिक पे। यूपीएससी ने लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा है और इन्वायरमेंट में हमने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ाया है, बट आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, क्या उपयोग होते हैं? काफ़ी सारे उपयोग होते हैं, काफ़ी सारे खतरनाक होते हैं। ठीक है, बस ये देख लो यहाँ पे कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंथेटिक क्लॉथ्स में, और दूसरा सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक बैग, जो आपके बॉटल्स होती हैं, फिशिंग नेट होते हैं, उनमें। ठीक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक कितने या माइक्रोप्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता देना। वैसे इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मत सोचो, मत पढ़ो। ठीक है, एरोसोल की तरह बस समझिए इनको होता है कि 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के समथिंग इनकी जो मोटाई होती है, उसी को माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए, अब बात आती है 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्री। ठीक है, यही मैं हमेशा आपको चर्चा करके बताता रहता हूँ कि इसमें ओम प्रकाश बिरला जी के साथ में शशि थरूर जी भी गए थे, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि आईपीओ व पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया विथ यूएन का पार्ट है। ये उद्देश्य है इसका मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी बहुपक्षीवाद है उसको बढ़ावा देना। इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है उसे 1889 में गठित किया गया था। 1889, समझ रहे हो, यानी कि यूएन के भी कई वर्ष पहले। ठीक है, यूएनजीए में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी। पहला, कर्नाटक में है। दूसरा, 3 महत्वपूर्ण नदियाँ की उत्पत्ति यहीं से होती है, जैसे तुंगभद्रा, ठीक है, नेत्रावती। तुंग और भद्रा और नेत्रावती, मतलब 3 नदियों की यहाँ से उत्पत्ति होती है। तुंगभद्रा 2 नदियों का मिलन है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क से तुंगभद्रा होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। नेत्रावती होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है, और तुंगभद्रा पे यूपीएससी ने इसलिए भी क्वेश्चन पूछा है कि हम्पी सिटी के बारे में आपसे पूछा था, और उसमें अगर आपको पता होता है कि हाँ तुंगभद्रा नदी में है, तो आप आंसर आसानी से कर लेते हैं। कॉमन इवनिंग ब्राउन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्या है, नहीं याद रखना है। अफ्रीकन चीता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो इंडिया में जो चीता है ना, वो नहीं पाया जाता है। ठीक, लेकिन अफ्रीकन चीता को हम लेकर आए हैं। ठीक है, मैसूर का चिड़ियाघर दूसरा चीताघर है हैदराबाद के बाद, जो कि अफ्रीकन चीता को लेकर भारत में मतलब आया है। IUCN में वनरेबल है। ठीक है, एशिया चीता से आकार में बड़े होते हैं। खास बात क्या है कि एशियाटिक चीता भारत में नहीं मिलते, पूरे वर्ल्ड में 40 से 50 हैं, और वो भी ईरान में। ठीक है, इस लाइन को समझना कि जो एशियाटिक चीता है ना, अब वो इस धरती पर नहीं है। अगर हैं भी तो कितने हैं? केवल 40 से 50, और वो भी कहाँ पे हैं? केवल और केवल ईरान में। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूपीएससी ने आपसे जब क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे आपको चीता दिया है कि क्या इनमें से कौन कौन से जो जीव हैं वो भारत में मिलते हैं या भारत में अभी भी विद्यमान है।
ठीक है, या विलुप्त हो गए, तो केवल चीता विलुप्त हुआ है, ठीक है। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। बाकी आपको पता है एनवायरनमेंट में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 90% जो था वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड में क्या था आपका 70%, ठीक है। वनरेबल में क्या था आपका, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताना आपको, तो इतनी बातें हो गई। फिर आता है मिलेनियम अलायंस का मतलब क्या है। मिलेनियम अलायंस मतलब एक प्रकार का कंसोर्टियम है, काफ़ी सारे पार्टनर्स का। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है हमारा सोशल, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखना नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें जो मिसलेनियस होंगे उनको हम आपको कवर कराएंगे। ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या, ट्राई फूड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ट्राइबल के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या, फूड प्रोसेसिंग करना, ठीक है। पर्पस क्या होगा कि ट्राइबल अपना जीवन यापन कर सके। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब जैसे शहद वगैरह होता है ना जंगल में जो उत्पादित किया जाता है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसी शहद को अच्छे से डब्बे में पैक करके उसको फूड प्रोसेसिंग बना के, ताकि उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये काम इसी से रिलेटेड है। इम्प्लीमेंट बॉडी है ट्राइफेड, आपको नहीं याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है स्वस्थ स्वच्छ सर्वेक्षण। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब स्टेट पीसीएस वगैरह का है, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अभी हमने जब आपको करंट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि लगातार 4 वर्षों से इंदौर जो है वो एक तरीके से क्या है, नंबर 1 पे आ रहा है क्लीन सिटी के रूप में। और एक और चीज़ पे नंबर 1 पे हो गया है, मैंने आपको बताया था क्या, वाटर सरप्लस को लेकर, ठीक है ना। तो वही बात है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। फिर बात आती प्रेरक दौर सम्मान, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखना नहीं है, ठीक है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको अगर सर फिर दे क्यों दिए, तो बात यह है कि उस समय जब हम आपको पढ़ा रहे थे, मतलब आपको क्या, अन्य अभ्यर्थियों को जब पढ़ा रहे थे, तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो टीम ने बना दिए थे, ठीक। नमक बसाई प्रोग्राम, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का, हाँ मेंस में जब आप लिखेंगे तो आप वहाँ पे इसका उल्लेख कर सकते हैं क्या, कि जनजातीय इलाकों के बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी मातृभाषा में। जैसे आप एकलव्य मॉडल स्कूल देख रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिल्कुल वैसा ही ये भी है। लैपटॉप बांटे जाएंगे, आपको नहीं याद रखना है। केरल का पीसीएस देते तो बात अलग है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रैगन फ्लाई मतलब आप समझते हो, आपने देखा होगा गर्मियों के समय में, या आप में से कुछ बच्चों ने खुराफात भी किया होगा, हवाई जहाज की तरह एक कीड़ा होता है, ठीक है, उसके जैसे ऐसे ये 2 पंख यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और 2 पंख ऐसे होते हैं, 4 उसके पंख होते हैं, और वो उड़ती है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। मतलब इसकी ये खूबी होती है क्या, पहले तो पानी में होती है, पानी से फिर पेड़ में आती है, और पेड़ में आने के बाद अपनी जो खाल है उसको फेंक देती है, और उसके बाद इस ड्रैगन फ्लाई के रूप में उसका स्वरूप बन जाता है और फिर मर जाती है, ठीक है। तो यही ड्रैगन फ्लाई है, उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा झुंड बना के, जैसे हेलीकॉप्टर, कुछ लोग पहले इसमें पूंछ में धागा बांध देते थे, ठीक है ना। मतलब हमारे यहाँ गांव में खुरापात होता था, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा कोई कांड नहीं किया है कि मैं किसी जीव को मारूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, ठीक है। तो वही बात है, तो उसी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स हैं, अर्थात किसी भी एरिया की इकोलॉजिकल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर ये उपस्थित हैं फ्रेश वाटर के आसपास में, मतलब ये कहीं पे भी अगर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, वहाँ की जो इकोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छी है, अर्थात एक तरीके से क्या काम करते हैं, बिल्कुल लाइकेन की तरह संकेतक का काम करते हैं, ठीक है, कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की इकोलॉजी काफ़ी अच्छी है, ठीक। जैसे आप ये देख सकते हैं कि लाइकेन की ज़्यादा अगर मात्रा होती है पॉल्यूटेड, मतलब अगर लाइकेन कहीं पे ज़्यादा मात्रा में है तो हम ये कहेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, ठीक है, और अच्छी हवा की जानकारी वो देता है, समझ गए। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। लाइकेन की मतलब ज़्यादा जहाँ पे संख्या होगी तो हम कह देते हैं कि वहाँ पे ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पे हवा अच्छी है, यहाँ पे ये रहने लायक है। अगर वहाँ पे उनकी संख्या कम हुई तो हम कहेंगे वो पॉल्यूटेड एरिया। ये थोड़ा ऊट पटांग लिख गया था, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, इसका मतलब यही है कि लाइकेन की जहाँ पे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होगी वो क्षेत्र कम पॉल्यूटेड होगा, ठीक है, और अच्छी हवा की जानकारी देगा, ठीक।
ठीक है। एल्गी ब्लूम्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है शैवाल, ठीक है, के बारे में। तो नाइट्रेट व फास्फेट की बढ़ी हुई मात्रा को बता देता है लेक्स और रिवर में अगर ये ज़्यादा होता है। किसानों को ड्रैगन फ्लाई से काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। केरल में पहला फेस्टिवल मनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो बता देना साहब केरला में मनाया गया, ठीक है। थम्बी महोत्सव जिसका नाम है, ठीक। WWF फर्स्ट सोसाइटी, आपसे ये नहीं पूछेगा लेकिन WWF इंपॉर्टेंट है, कहीं आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे यहाँ पे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें किसी भी तरीके कोई काम की चीज़ नहीं है। फिर बात आती है एशिया इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब जितने भी थिंक टैंक है ना, जैसे हम आपको जो आर्टिकल कवर कराते हैं तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का कराते हैं, ORF का, ठीक है। और भी कई सारे थिंक टैंक हैं इंडिया में, हम उनको लाइव मिनट्स वगैरह का इन सब का कराते हैं, ठीक है। तो वही बात है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फ्लेवोनॉइड्स क्या है, आपसे मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्द यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछते हो, साइंस की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लेवोनॉइड्स क्या है, तो एक काफ़ी उपयोगी चीज़ है। क्या है, सभी फ्रूट व वेजिटेबल में मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रॉन्स में पॉलीफेनॉल क्लास का पार्ट है फ्लेवोनॉइड्स। इसका क्या मतलब हुआ अभी आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस व चिकनगुनिया नहीं होता है, पॉलीफेनॉल का काफ़ी उपयोग किया जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मतलब ये क्या है, मतलब ये फ्लेवोनॉइड्स है, ये एक तरीके का फ्रूट में और वेजिटेबल में पाया जाने वाला एक न्यूट्रिएंट है ना, यानी कि पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिशन को प्रमोट करता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे आप में से कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि नारियल पानी आप लोग पीते होंगे जब चिकनगुनिया या वायरस वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, तब आप लोग पीते होंगे। या आपने देखा होगा कई बार कि वो लोग जो डेंगू से प्रभावित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि कीवी आप खाइए, वो जो 25 से 35 रुपए की आती है ना, हरी हरी टाइप की, तो वो खाने के लिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होता है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बॉडी की प्लेटलेट्स को बचाती है, साथ ही टीबी जैसे इलाज मतलब ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया से भी हमें बचाती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि टीबी और चिकनगुनिया कैसी बीमारी हैं, क्या बैक्टीरिया से होती हैं, फंगस से होती हैं, वायरस से होती हैं, ठीक है, या पैरासाइट से होती हैं। कमेंट बॉक्स में बताना इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब लैब में बनाया जा सकता है, मतलब वही है कि न केवल नेचुरल है, अब इसको मैनमेड भी हम कर सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे होंगे अच्छे से पता है, क्वेश्चन आएगा कैसे करना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आपसे क्वेश्चन इस पे जरूर पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार है ना कार्यक्रम क्या है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब क्या बताने की ज़रूरत है कि सेंट्रल सेक्टर का मतलब हुआ 100% फंड केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। कई बार में भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम सेंट्रल सेक्टर है, कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। ऑलरेडी मैंने आपको जो अभी का करंट अफेयर्स मैंने कराया है, मुझे याद है जुलाई का, तो वहाँ पे मैंने आपको सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी बता दी थी। बट फिर भी जब हम 1 सितंबर से आपका क्विक फास्ट मोड में रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पे फिर से आपको प्रीलिम पैड के रूप में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर प्रीलिम पैड अब तो देते भी नहीं हो, तो उनको इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि जब 1 सितंबर से हम आपका क्विक एंड फास्ट मोड में रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को हम शामिल करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है मंत्रालय MSME के द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट KVIC के द्वारा, ठीक है, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरिडोर के द्वारा, कमीशन के द्वारा 35% की सब्सिडी मिलती है लोन के तौर पे। 1 करोड़ में 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। अर्थात ये क्या है, जैसे मान लो श्री IAS अकेडमी है, ठीक है, कल को अगर श्री IAS अकेडमी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए, ठीक है, और मैं यहाँ पे 600 से 700 लोगों को रोजगार देने लगूँ तो भारत सरकार मुझे 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की अनुमति देगी और उस पर लगभग 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। क्यों, क्योंकि मैं लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, है ना। तो इस चीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं देगा 1 करोड़ रुपए का, वो MSME वालों के लिए है। पात्रता 18 वर्ष से ऊपर, तो 18 से तो ऊपर हूँ ही, ठीक है। एक्सेसिंग यूनिट योग्य नहीं, नई ही पात्र, मतलब जो पहले से चली आ रही उनका नहीं है। जैसे अब अगर मैं लेने जाऊंगा तो अब मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही चला रहा हूँ। मैं नया कोई खोलूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं होटल एक कोई खोलता हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो मुझे वो सरकार दे देगी, ठीक है।
इलेक्शन कमिश्नर कई बार चर्चा में रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 सदस्य होते हैं। खास बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। मूल रूप से संविधान में इलेक्शन कमीशन कितना था, एक ही था संख्या में, ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात क्या है, क्या सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है, इनको ये छूट प्राप्त है। इसीलिए आप देखना इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ मोदी जी ने बना देते हैं, ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 65 वर्ष उम्र होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये देखो ऐसे डिसाइड होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, 62 साल की उम्र हो गई है उसकी, ठीक है, वो रिटायर हुआ है। अब उसको इलेक्शन कमीशन अगर बनाया जाता है तो केवल 65 वर्ष तक रहेगा, मतलब केवल 3 वर्ष तक। इसीलिए आप देखना कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। तो ऐसा लगता है यार अभी तो ये नियुक्त हुआ था, इसके तो 6 वर्ष हुए ही नहीं। मतलब 6 वर्ष का मतलब ये हुआ ना कि भारत सरकार एक बार अगर बदल जाए तो ऐसा नहीं होता है। यही होता है कि मान लो कोई 63 साल का है और उसको 65 वर्ष तक ही रहना, तो 2 वर्ष के लिए फिर वो चुनाव आयुक्त बनता है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कोई व्यक्ति क्या है 58 वर्ष की उम्र में अगर बना दिया गया है, ठीक है, तो वो कितने तक रहेगा, केवल 64 तक। समझ गए, मतलब फिर 6 वर्ष काउंट होंगे। फिर यहाँ पे नहीं होगा कि 65 वर्ष, अर्थात 2 ऑप्शन रखे गए हैं कि या तो भाई साहब आप इसको चुन लो या तो आप इसको चुन लो, ठीक है। डिसीजन की जब बात आती तो जो 3 होते हैं, 3 में से जिस तरफ 2 होंगे वही डिसीजन माना जाएगा, यानी कि बहुमत से, किसी की भी इसमें वीटो पावर नहीं होती है, ठीक। खास बात क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरह नियम अपनाना पड़ता है, और बाकी जो भी 2 हैं उनको हटाने के लिए साधारण तरीका, अर्थात अगर हमें चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाते हैं। महाभियोग क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी होती है, 50 सदस्यों की अनुमति होती है ना, ये सब ड्रामा होता है। मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है। सरकार हटा सकती है, चीफ इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं चलती है, ठीक है। वही है, सरकार कब हटाएगी, अपने मन से थोड़ा हटाएगी, जब 2/3 के हिसाब से वो करेगी। और एक बात बताओ, सरकार में जो होगा क्या वो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाएगा, कभी नहीं हटाएगा, है ना। मोदी जी क्या हटाएंगे, नहीं हटाएंगे कभी भी। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे नहीं याद रखना है इसको, ठीक है। बस इतना याद रख लो, अगर चाहना मन है तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री। यहाँ पे इसलिए घुमा सकता है, आपको दे देगा कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, आपको पता ही चल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या याद रखोगे, ठीक है। फिर बात आती नुआखाई ज्वार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है नुआखाई पर्व, या नुआखाई या भेंट घाट, कोई भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये मत सोचना ये दे देगा, एक ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड, ऐसा नहीं देता है ऑप्शन। ऑप्शन बड़े दूर दूर के देगा। जैसे आपको नुआखाई ज्वार देगा तो आपको दे देगा उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, समझ गए, तब आप उड़ीसा टिक करके आएंगे। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये यहाँ पे गलत लिखा है बीमित, ठीक है, बीमित ऐसे लिखना, छोटी की मात्रा आएगी, ये गलत है, ठीक है। इसको कब बीमित से समझ में आ रहा है, बीमा से रिलेटेड होगा। 2018 में शुरू की गई थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। में भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि उद्देश्य है किसी एम्प्लॉय की जॉब जाने के बाद उसे फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए। मतलब आपने देखा होगा ना, कोरोना के टाइम पीरियड पे कई सारी कंपनियां लोगों को अपने अपने वहाँ से जॉब से बाहर निकाल रही थी, ठीक है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है कि उनको अब कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है, तो ये आपको नहीं याद रखना है। MHCT क्या है, मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया मेडिएटेड कैंसर थेरेपी। आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे बस एक ही चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आप बता देना नॉन इन्वेसिव कैंसर ट्रीटमेंट की एक विधि है, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात हीट रेगुलेशन सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर पाता। आप देखते होगे ना, हमारी जो बॉडी है, कभी तेजी से बुखार आ गया, कभी तेजी से ठंडी हो गई, ठीक है, कभी जुकाम हो गया, तो उस चीज को मेंटेन करना, उसको एक तरीके से रेगुलेट करना, वो एक तरीके का होता है हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो वही है हाइपोथर्मिया, मतलब बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस चीज़ के बारे में बात यहाँ पे की जाती है। हीट रेगुलेशन सिस्टम बॉडी का जब काम नहीं करता है तब, ठीक है।
गाओफेन 905 क्या है आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इंडिया सैटेलाइट पूछेगा, चाइना का क्यों पूछेगा भाई। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता लेकिन बस पता होना चाहिए क्योंकि इस पे में भी कभी क्वेश्चन घुमा दे यूपीएससी। तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो नहीं, आरबीआई के द्वारा। पर्पस है लोगों को फाइनेंशियली अवेयर किया जाए 2020 से 25 के मध्य तक, ठीक है। टीयर 2 और टीयर 6 सिटी के मध्य डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम को, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ करना, मतलब जो टीयर 2 सिटी हैं और जो टीयर 6 सिटी हैं उनके मध्य। टीयर 1 का मतलब जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, वहाँ तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे अभी भी डिजिटल फाइनेंस सिस्टम, इकोसिस्टम उसका उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, अभी भी वहाँ पे फ़ोन पे वगैरह की सुविधाएँ इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मार्च 2022 से पहले हमारी सोसाइटी मतलब जो होगी कैशलेस उसको बनाना है, ये इनका पर्पस है, ठीक। प्रिपेयर्ड किसके द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा, मतलब ये सब तैयार किया जा रहा पूरा प्रोग्राम, ठीक। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन बस ये याद रखना 5C पर काम करेगा, कंटेंट पे, कैपेसिटी पे, कम्युनिटी पे, कम्युनिकेशन पे, कोलैबोरेशन पे। इसका जानते हो आप उपयोग कहाँ कर सकते हो, जब भी आप मेंस लिखो ना, मेंस में जब एथिक्स का क्वेश्चन लिखते हो ना, वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो केस स्टडी में। तो जब केस स्टडी हम कराएंगे तो इन 5C का हम उपयोग जरूर करेंगे, या 5C में से किसी के 3 को निकाल लेंगे, जैसे कम्युनिटी को निकाल लेंगे, कैपेसिटी को निकाल लेंगे, कम्युनिकेशन को निकाल लेंगे, कोलैबोरेशन को निकाल लेंगे। कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है कि जो बता रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी कोलैबोरेशन पावर कैसी है ना। तो जब आप ऐसी बातें लिखते हो 2C 3C तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाते हैं। चोरा म्यूजियम कहाँ है, टर्की में, अब मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। देखो जो चोरा म्यूजियम है ना, आपने सुना होगा 1919 के टाइम पीरियड पे, यानी कि 1919 पे जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हो गई तो उसके बाद सेवर्स की संधि हुई थी, और सेवर्स की संधि के अंतर्गत खलीफा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, और वहाँ पे जो मस्जिद थी टर्की में, उस टर्की की मस्जिद को म्यूजियम बना दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि वहाँ के जो एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है कि उस टर्की की मस्जिद, वो म्यूजियम को फिर से मस्जिद में बदल दिया। अर्थात मतलब वो क्या कर रहे हैं इस समय टर्की के कि इस्लामिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होता था, मतलब इस्लाम की ग्लोरी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं पढ़ना, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। टर्की की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, भारत से हम वेस्ट की ओर गए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या मिला, सीरिया, ठीक है। आजकल तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका टर्की, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहीं पे ये जो रीजन है ना, इस्तांबुल जो सिटी आप देखते हो, वास्तव में इस्तांबुल ही कुस्तुनतुनिया है। आपको लग रहा हो सर क्यों बता रहे हो कुस्तुनतुनिया, 1453 में यहाँ पे एक वॉर हुआ था, ठीक है, तो समझ सकते हो। तो कुस्तुनतुनिया पे अटैक के कारण ही यहाँ की पूरी स्थिति यूरोप की बदल गई थी, नए व्यापारिक मार्गों की फिर खोज हुई थी, ठीक। तो ये टर्की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। खास बात, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या टर्की की सीमा ब्लैक सी से लगती है, तो बिल्कुल साफ लगती है। क्या टर्की की सीमा मेडिटेरियन से लगती है, बिल्कुल साफ लगती है। क्या एजियन सी से लगती है, बिल्कुल साफ लगती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बास्पोरस जल संधि है, ठीक है, जो ब्लैक सी को और एजियन सी को अलग अलग करती है। अब यहाँ पे आपको घुमाएगा बस यही कि जो टर्की है उसकी सीमा कैस्पियन से लगती है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कैस्पियन से टर्की की नहीं लगती है। कैस्पियन से किसकी लगती है, रॉकेट की। रॉकेट का मतलब रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ठीक है। बाकी अब आपको क्या बताएं उसमें, इतना तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। टर्की आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आपको पता है लेबनान की सीमा भी लगती है, सीरिया की भी लगती है, ठीक है, इजराइल की तो लगती है मेडिटेरियन सी से, ठीक। आईपैड क्या है, आईपैड का मतलब पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर पार्लियामेंट्रीज फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक तरीके का एनजीओ है। रिपोर्ट 2 जारी की गई हैं, कौन कौन सी, स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ, फिर क्या है इन इंडिया, दूसरा है अल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम। आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे जो पूछेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट को पूछता है, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नहीं याद रखना है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, रोपवे का मतलब होता है क्या, रस्सी वाला पुल, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिवर, नदी के ऊपर बनाया गया। असम में बना है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर, आपसे ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्या बराकर जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक है क्या, ठीक है, ये बताना, ठीक है। बोंडांस, बोंडांस क्या है, उड़ीसा की 13 पीवीटीसी में शामिल एक ट्राइब है, रेमो के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रेमो डिसूजा आप हमेशा सुनते होंगे ना, रेमो डांसर आप सुनते होंगे, ठीक है, डीआईडी में आते हैं। तो रेमो आपको याद रखना है कहाँ की है, उड़ीसा की ट्राइब है। कितनी ट्राइब है पीवीटीजी में, 75, उड़ीसा की कितनी है, 13, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना। अभी आपने एक फेस्टिवल पढ़ा था, क्या नाम था उसका, नुआखुआई, ठीक है। देखो ये जितना चीज़ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैं क्लास करा रहा हूँ, 1 सितंबर से आपको इतना रिवाइज कराऊंगा ना कि आपको अपने आप बुक ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना देख देख के आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन का घबराइए मत, मैं हूँ, ठीक है। एस्ट्रोसैट क्या है, एस्ट्रोसैट भारत की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। मतलब क्या है कि ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में अलग अलग वेवलेंथ, मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य को ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमारी यूनिवर्स की डिटेल्ड रूप से पहचान सके। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कॉस्मिक रेज आती हैं, ठीक है, पराबैंगनी रेज आती हैं, और भी कई एक्स रेज आती हैं, तो उन सब को ऑब्जर्व करना, ठीक है। बस न्यूट्रॉन्स वगैरह आप हमेशा सुनते रहते हो, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में है। बाकी आपको नहीं याद रखना कि एस्ट्रोसैट क्या होता है, तो आप बता देना एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। फिर बात आती है ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो क्या है, ये एक इन्फेक्टेड डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया बुर्कोलेडेरिया मल्लाई द्वारा होती है, मल्लाई बुर्कोलेडेरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के कारण होती है, आपको ये याद रखना, मतलब वायरस के कारण नहीं होती है। मुख्यतः घोड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन खच्चर, गधे, बकरी, कुत्ते, बिल्ली भी सब प्रभावित हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर कुत्ते क्यों बोल रहे हो, गालियाँ क्यों दे रहे हो, मैं थोड़ा ना दे रहा हूँ, वो तो उसमें दिया था, ठीक है। अगर जानवर के संपर्क में मानव भी आता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती। कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और ड्रग में, वैक्सीन मतलब उनको लगाई जाती है जो अभी इससे प्रभावित नहीं है, ड्रग उनको मिलता है जो इससे प्रभावित हो गए। अब अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ली चित्रकला के बारे में। एमसीक्यू पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट आपसे फिर भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की लोक कला है, 10th सेंचुरी में आई, तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें कि ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है, भीमबेटका से मिलती जुलती। भीमबेटका क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण है, ठीक है। बांस की लकड़ी को ब्रश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं के द्वारा इसकी पेंटिंग बनाई जाती है। सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर का उपयोग होता है, मतलब ऐसे चित्र बनते हैं जैसे मैं बनाता हूँ ना, ये ऐसे करके। तो ये कहाँ की आर्ट है, वर्ली की, ठीक है। ऐसे इन्होंने बना दिया, ठीक है, मान लो ऐसे इन्होंने लिख दिया और फिर आपका ऐसे लिख दिया, इन्होंने ऐसे कुछ बना दिया, तो ये सब चित्र हैं। इसको कहा जाता है पहाड़ है, इसको अलग नाम दिया जाता है, इसको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक। तो ये बातें हैं। वर्ली स्वदेशी ट्राइब है, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ली ट्राइब कहाँ की है, असम राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की, तो बता देंगे ना कहाँ की है, महाराष्ट्र की। आईएनएस विराट क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। आईएनएस का मतलब क्या होता है, बताइए, आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। एयर कैरियर है, मतलब कई सारे विमानों को लेकर जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, काफ़ी लंबे समय तक इसने अपनी सेवा दी थी, ठीक है। बस आपको नहीं याद रखना है। इडक्कल की गुफाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, केरल में है, वायनाड जिले में, मैसूर पठार के अम्बुकुथी पहाड़ी में। अम्बुकुथी पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नवपाषाण काल के एकमात्र प्रमाण है केरल का, कुछ 6000 BC पुरानी है। आपसे क्वेश्चन ये जानते हो कहाँ पे पूछेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल में जब आप मैपिंग करते हैं 50 नंबर की, वहाँ हम आपको कवर कराएंगे इडक्कल की गुफाएं, ठीक है। सुपर ऐप आपसे नहीं पूछेगा, लेबर ब्यूरो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये तो ऑलरेडी आपको पता है। सीपीआई मतलब फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, ठीक है। ये सब किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है रिमोट लर्निंग रिहेबिलिटी रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिमोट लर्निंग रिहेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है।
मतलब वर्ल्ड के जो भी बच्चे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब स्कूलिंग नहीं मिल पाने के कारण बड़े ज़्यादा प्रभावित हो रहे, तो उन्हीं के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। आपको अच्छा 2 बातें पता हैं क्या? अच्छा वो यूनिसेफ से नहीं है, वो यूनेस्को से है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एजुकेशन से रिलेटेड क्या थी, एक इंचियन डिक्लेरेशन, दूसरी क्या थी यूलो प्रोक्लेमेशन, ठीक है, यानी कि YUELO, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। री इमेजिन कैंपेन आपको याद नहीं रखना है, ग्लोबल कैंपेन है, यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया, कोविड-19 का बच्चों पर इम्पैक्ट न पड़े। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि क्या जो उर्दू है वो हमारी शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है, तो आपको अच्छे से पता है कि उर्दू को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। बाकी पर्सनालिटी अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, इन पे क्वेश्चन आएगा तो इसको हम आपको एंशिएंट इंडिया में या आर्ट एंड कल्चर में कवर कराएंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पढ़ना है। मानसर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानसर हो या सुरिनसर हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों रामसर साइट में आती हैं। और इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 17 तारीख को, 17 अगस्त को, तो टोटल हमारे यहाँ 46 रामसर साइट हैं, ठीक है। मैंने इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है, करंट अफेयर्स में भी कवर कराया है, ठीक है। आपको उनके एक एक नाम देखने हैं बार बार ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक। तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि भाई मानसर है कहाँ पे और सुरिनसर कहाँ पे। दोनों आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मानसर एंड सुरिनसर। मानसर लेक ये देखिए, ठीक है, ये मानसर लेक है और इसी के पास में आपको सुरिनसर भी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको मानसर लेक मिल गई। अब इसी के पास में हम आपको दिखाते हैं सुरिनसर लेक, थोड़ी सी पास दूरी है इनके मध्य की। ये रंजीत सागर डैम लेक है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं सुरिनसर, ये देखें, ये देखिए सुरिनसर लेक आपको मिली, ये है आपकी सुरिनसर लेक, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर हो गई, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती किरण हेल्पलाइन, ये वुमेन से रिलेटेड है। ऑलरेडी मैं जब आपको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पे बताता हूँ किरण हेल्पलाइन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ध्यान देना, मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड की नहीं है, ठीक है। टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है, कई सारे पर्पस हैं, ठीक है। अब पोस्टपोन कर दी गई है कुछ समय के लिए। ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम, यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था, पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए। वहाँ पे लोग कोविड-19 के कारण बाहर खाना नहीं खाते थे, बेचारे वहाँ के होटल सारे बंद हो गए। तो सरकार ने कहा कि आप लोग बाहर खाना खाने जाइए और होटल में आप खाना खाएंगे तो सरकार उसमें आपको खाना खाने पे सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी ताकि लोग घर से बाहर निकले और वहाँ की इकोनॉमी बूस्टअप हो, ठीक है। ब्रिक्स इनोवेशन बेस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार मैंने पढ़ाया है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, 1961 में गठित हुआ था यूके लंदन में। करता क्या है कि कई सारी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, मतलब सरकार के हितों के अगेंस्ट ये जाता है अधिकांशतः, और बताता है अपने आप को कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी मतलब अगर सरकार ने समझो कोई पहाड़ भी खोदा है ना, तो इसको दिक्कत होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। क्यों होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको बाहर से पैसा मिलता है कि आप किसी भी देश में डेवलपमेंट के जब कार्य को रोकेंगे तो वो देश हम पर निर्भर होंगे। सपोज करो कि मान लो भारत को अगर झारखंड में कोई खनन करनी है, ठीक है, तो भारत ने अनुमति दे दी। अब ये क्या करेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल, झारखंड के लोगों को जाके बरगलाएगी, उनसे कहेगी अरे अगर यहाँ पे खनन आ गई तो तुम्हारा विकास ऐसा होगा, तुम्हारा जल दूषित हो जाएगा, तुम्हारा घर बार छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर झारखंड में सरकार खनन नहीं करेगी तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी खान वहाँ से वो लेना चाहते थे, ठीक है, वो उनको अब वहाँ से नहीं मिलेगा, और वो जब वहाँ से नहीं ले पाएंगे तो उस देश से फिर परचेज करेंगे जहाँ से वो खरीदते थे, और वो देश क्या करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को पैसा देता है। मतलब वही एक तरीके से है।
बहुत बड़ी डीलिंग होती है, कार्टेल सिस्टम होता है एक तरीके का, ठीक है, मतलब देश को बर्बाद करने का। 1977 में से नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको क्रम लगाने को दे सकता है, तो गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र उसके बाद, तमिलनाडु उसके बाद, राजस्थान उसके बाद, उड़ीसा उसके बाद। मतलब इन राज्यों से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखना। बाकी आपसे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में, पहले तो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछेगा, फिर डेप्थ में पूछेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक देवी जी ने फ़ोन किया था, मतलब फ़ोन क्या मैसेज किया था कि सर रिपोर्ट की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो 1 सितंबर से हम आपको प्रीलिम पैड में सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इन सबको हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। बट अभी आप इनका नोट्स बना लें और इनको चीज़ों को याद रखें, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स OECD के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको घुमा देगा, आपसे कहेगा कि इनेबलिंग जो ट्रेड इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप कहोगे नहीं साहब, इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। वी राम गोपाल राव समिति क्या है? DRDO में स्वदेशी इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देने से संबंधित है, आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। पुल्लकल्ली क्या है? पुल्लकल्ली क्या है? कलरफुल पार्ट है ओणम का। ओणम क्या है? केरल का फेस्टिवल। देखो ओणम को ऐसे याद किया करो, ओके, ठीक है, मतलब केरल का ओणम, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था? पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? पोंगल। किसका? तमिलनाडु का, ठीक है, ऐसे याद किया करो। बाकी तो हमारे ग्रुप में एक है ना ट्रिकी दीदी, उनका नाम बताओ, कई सारी देवियों ने रख दिया है, उनको ट्रिकी दीदी बुलाते हैं सब, है ना। उडुक्कू व थाकिल इंस्ट्रूमेंट डांस के। आप में से कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे नाम बताता हूँ किसी का, ट्रिकी दीदी, कोई दीदी, फलाना दीदी, तो आप लोग फिर उसको ग्रुप में बुलाते हो, ऐसा मत किया करो, है ना। मतलब हम आपका भी तो नाम लेते हैं सबका, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मान लो बुरा मान जाए, फिर नाराज हो जाए, मुंह फुला के बैठ जाए, फिर आपको एक डेयरी मिल्क कैडबरी की गिफ्ट करना पड़े, है ना। तो ऐसा मत किया करें किसी के लिए, सब ठीक है। और वैसे भी जिनका नाम लिया भी जाता है और कोई चिढ़ाता भी कायदे से, उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। पोलियो के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अफ्रीका अब वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया है। भारत पहले से ही पोलियो मुक्त देश है। मतलब क्या भारत मलेरिया मुक्त है? नहीं। क्या भारत पोलियो मुक्त है? है। क्या भारत चेचक से मुक्त है? तो हाँ, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखना, यूपीएससी ने इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा है। पोलियो किससे होता है? वायरस से। बचपन में बड़ा पिए होगे ना, 2 बूंद की जगह 4 बूंद भी पी गए होगे, ठीक। मानो टू मानो ट्रांसमिट होता है, 5 वर्ष के छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीन से। 3 स्ट्रेन में 2 वर्ल्ड से समाप्त हो गए, ठीक है। अब केवल 2 जगह अफगानिस्तान व पाकिस्तान में ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब 3 स्ट्रेन थे पोलियो के, अब उसमें 2 को पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया। केवल अब जो एक बचा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत WHO और यूनिसेफ आदि के साथ। 3 स्ट्रेन कौन कौन होते हैं? P1, P2, P3। आपको एक बात बताएं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ठीक है। दवाएं देखो कैसे बनती हैं, जैसे P1, P2, P3 है, ठीक है। जो आप लोग पीते थे पोलियो की बूंद, वो जानते हो कैसे बनाई जाती थी? आप लोग हंसोगे, कहोगे अच्छी सर कितनी गंदी गंदी बातें आप करते हो, ठीक है। तो जैसे ये पोलियो का P1 स्ट्रेन हुआ, पोलियो का P2 स्ट्रेन हुआ, पोलियो का P3 स्ट्रेन हुआ, ठीक है। तीनों जिंदा हैं। इन तीनों को एक डिब्बी में भर दिया गया और ये तीनों आपस में लड़ के मर गए, ठीक। और यही जो घोल बना यही आपको पिला दिया गया, मतलब उन्हीं वायरस को आपको पिला दिया गया, भले आप में कोई एक वायरस रहा हो, ठीक है। इंडिया में यही सबसे ज़्यादा चला, क्यों? क्योंकि इंडिया में इतने ट्रेंड हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर्स नहीं थे, ठीक। तो इसलिए सरकार ने इस चीज़ का उपयोग किया था। क्लियर हो गई इतनी बातें। दूसरा, वर्ल्ड में क्या था कि जो ये P1, P2 और P3 थे ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब मरे हुए को इंजेक्शन सिरिंज के माध्यम से लोगों में दिया गया, ये दूसरा तरीका था। तो 2 तरीके से इसका उपयोग किया गया था। तो आपको लगा सर कितने जिंदा कीड़े पिला दिए अपने हमको, हमने थोड़ा ना पिलाए थे। तो आप लोग भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं हमारे ऊपर, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है, बट जो कंट्री है इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत, वियतनाम, चाइना, वियतनाम की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन था, एक देवी जी ने मैसेज किया था और ये मेरे से ही गलती हुई थी कि मैंने एक बार कर्क रेखा में वियतनाम का क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, कि वियतनाम से कर्क रेखा होकर जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सच में वियतनाम से कर्क रेखा होकर नहीं जाती, बस थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका वियतनाम है, ठीक है, ये आपका वियतनाम है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं पूरी तरीके से, मतलब इसका ऑपरेशन करते हैं। ये वियतनाम, तो ये हमने यहाँ पे किया, ठीक, इसमें कर्क रेखा तो ले आए पहले। आप लोग कह रहे होगे सर कर्क रेखा तो लाए नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपको कर्क रेखा यहाँ पे मिल गई, ठीक। ये जो ऊपर जा रही येलो कलर की, ये क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे तो लग रहा है जैसे इसी से जा रही हो टच होके, ठीक है। मैप में भी आप देखेंगे जो आपके घर पे होंगे उनमें भी लगेगा हाँ टच हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको जूम करो, ठीक है, और जूम करो, ठीक है। अब देखो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, कितनी दूरी है, काफ़ी ज़्यादा दूरी है ना। तो क्या हुआ, ये इससे टच नहीं होती है वियतनाम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी थी। बाकी आपको मैपिंग की क्लासेज जब हम कराएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे जा रही है, ठीक है, जबकि नहीं जाती, ताइवान से जाती है लेकिन इससे होकर नहीं जाती है, ठीक है। चलिए, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बायोचार क्या है, कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है, काफ़ी उपयोगी है। ये एक चारकोल होता है, उपयोग कार्बन सीक्वेंसिंग में होता है, सॉयल हेल्थ बेनिफिट्स में होता है, पर्पस क्या होता है, सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। ऑलरेडी इसको हमने और भी करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बायोचार के क्या क्या उपयोग होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम फ्लोवियर एंड सॉल बॉर्न डिजीज, बीमारियों से बचाता है। सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब पानी को संकेंद्रित करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उनको रिटेंशन करता है, मतलब काफ़ी सारे उपयोग हैं, नुकसान कम है, ठीक है। महासीर क्या है, महासीर एक रेयर फिश है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। UNWTO, अब एक बात बताओ, UNWTO नाम से समझ में आ रहा है ना, यूएन की बॉडी होगी, तो क्या नाम है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 1974 में गठित हुआ था, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है, मैड्रिड की टीम है, आपको अच्छे से पता है। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर यानी कि वार्षिक तौर पर रिलीज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, UNWTO के द्वारा, ठीक है, UNDP के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आप बता दोगे साहब UNWTO के द्वारा। और कई बच्चे UNWTO नहीं लगा के आएंगे, क्यों, उनके दिमाग में होगा साहब ट्रेड तो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में नहीं याद रखना है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ाया है कि मार्स और जुपिटर के मध्य यानी कि मंगल और बृहस्पति के मध्य, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्यूपियर बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है, नेपच्यून के बाद। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। बोलावाचिया क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, डेंगू के फैलाव को इससे रोका जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चुनौती कॉन्टेक्स्ट आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, ठीक है। चुनौती कॉन्टेक्स्ट किससे संबंधित है। कावारत्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप की राजधानी है। बॉर्न आउल यहाँ पे फायदा आती है, ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे काफ़ी सारे चूहे हैं कावारत्ती में, ठीक है। उन्होंने बड़ी बड़ी सरकार की गोदामों को पूरी तरह से खा गए। अब वो जो चूहे हैं वो बड़े मक्कार चूहे हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, उन चूहों को मारने के लिए कई सारी बिल्लियाँ खरीद लाई और बिल्लियाँ खरीद के वो लक्षद्वीप में छोड़ दिए कि बिल्लियाँ चूहों को खा जाएंगी। लेकिन वही था कि बिल्ली जब चूहे को खाने जाती थी तो चूहा पेड़ पे चढ़ जाता था, बिल्ली तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती। तो सरकार ने फिर एक नई तरीका निकाला कि वो बार्न आउल लेकर आई। बार्न आउल क्या करता है कि वो ऊपर से भी चूहों को नहीं आने देता है, मतलब पेड़ पे बैठ कर चूहों को पेड़ पे ही खा जाता है। अगर बेचारा चूहा नीचे होता तो बिल्ली खा जाती है, समझ गए, यही है बार्न आउल। IUCN में लीस्ट कंसर्न है, मतलब बिल्कुल भी खतरा नहीं है, किसानों का दोस्त है। और एक और है कोई किसानों का दोस्त, क्या नाम है उसका, वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत उसको लिया जाता है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ, ठीक है। महात्मा अचान कली, ठीक है, नारायण गुरु से प्रेरित थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नारायण गुरु आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो वो हम आपको मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि उनका जो परिपालन संघ था वो क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बातें की। एरियाज क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात आती है फिर सूडान की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील रिवर यहाँ से गुजरती है, ठीक है, मतलब नील नदी, सीमा लगती है लाल सागर से और अफ्रीका में, मतलब सूडान आपको पता है यहाँ से क्या उगे जाती है, क्या कर्क रेखा यहाँ से उगर जाती है, बिल्कुल साफ कर्क रेखा उगे जाती है। एक बार लोकेशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो कर्क रेखा आप देख ही रहे हो, ठीक है, ये आपका मिल गया यहाँ पे सूडान की लोकेशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है सूडान, ठीक, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे सूडान को। चलिए इतनी बातें आपको यहाँ पे बस जाननी थी, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से नहीं जाती है भाई मेरे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, मैंने गलती से बोल दिया सूडान से कर्क रेखा होकर जाती है, ठीक है, सूडान से कर्क रेखा होकर नहीं जाती, इजिप्ट से होकर जाती है और आपकी लीबिया से होकर जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें ये देख रहे हो, क्यों, क्योंकि सूडान जो है यहाँ पे नीचे है, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना, ये नील नदी है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ये आपका रेड सी है, यहाँ पे रेड सी से सीमा लगती है सूडान की, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो उम्मीद है आज का करंट अफेयर्स आपको कवर हो गया, और न केवल आज का आपको करंट अफेयर्स कवर हुआ बल्कि आपका अगस्त माह तक का करंट पूरा कवर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सितंबर माह के करंट को देखेंगे, और अब क्लासेस हमारी कुछ ज़्यादा फास्ट आएंगी, ठीक है, क्योंकि जिस काम में मैं थोड़ा बिजी था अभी कुछ दिनों से, वो काम कंप्लीट हो गया है, और आपकी बहुत जल्दी क्लासेस आने के बाद करंट की हम इसके बाद जनवरी के करंट को भी अच्छे से कवर कर लेंगे, और फिर 1 सितंबर के पहले या 1 सितंबर से हम रिवीजन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल भी मत करें, डरें बिल्कुल भी नहीं, निश्चिंत रहें, हम आपके पूरे रोड मैप को जानते हैं और आपको अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सितंबर माह के करंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।